हाँ। इसमें जब हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। जब हम न्यू लिखते हैं कीवर्ड, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक हीप मेमोरी में एक एक ऑब्जेक्ट तो बनता ही, ऑब्जेक्ट बन जाता ठीक है। बट अगर उसके बाद अगर वो कांस्टेंट है, जैसे कि राकेश है। करके कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस मतलब एससीपी में भी एक वो बनेगा, जरूर ऑब्जेक्ट बनेगा ही, कोई पॉइंट नहीं करेगा, हम्म ठीक। हम्म, अब S2 को ठीक है। जब हम अब एक इसमें रन टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या टू अपर केस हम्म कर दे रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद क्या हम लोग देख रहे हम्म हैं, इसको पॉइंट करेगा S2, ठीक है। कभी भी कोई भी रन टाइम में चेंज होता है और नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हीप मेमोरी में होता है, एससीपी में नहीं होता। याद है? हाँ, याद है। तो सब कुछ ये क्या कैप्स में हो गया। कैप्स में होने के बाद क्या? अब फिर से हम एक रन टाइम में चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम्म। बट हम किसको चेंज कर रहे हैं, जो पहले से ही स्मॉल में था, टू लोअर केस, हाँ ठीक है। स्मॉल आर होना चाहिए था, मैं बताया था कल, ये सारे हाँ 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 स्मॉल आर होने चाहिए थे, ठीक है। हाँ हाँ फिर अपने को पता चल हाँ। गया कि एस थ्री इज इक्वल टू S1 टू लोअर केस जब कर रहा है, ठीक है। हम्म तो S3 में मैं क्या करा रहा हूँ, पहले वो लोग तो जो S1 था वो पहले से ही लोअर केस में था, फिर से S3 में हम हम्म, स्टोर करा रहे हैं लोअर केस में। मतलब हाँ। बिना मतलब का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाने से क्या फायदा, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट जब पहले बना हुआ है उसको डायरेक्ट वेरिएबल को पॉइंट करा दो, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अच्छा, ये दो उसी को पॉइंट करेगा ठीक। तो S1 इज इक्वल टू अगर S3 करेंगे तो दोनों के दोनों का सेम ही एड्रेस होगा, इसलिए ट्रू। अच्छा, ओके ओके, इंटरनली ऐसे चलेगा या मतलब ऐसा रखेगा क्या? ठीक है। S1 ऑब्जेक्ट ठीक है। अलग है, इसमें सब कुछ स्मॉल में है, और S4 ऑब्जेक्ट, सॉरी, S2 ऑब्जेक्ट अलग है जिसमें सब कुछ कैप्स में है, ठीक है, अपर केस में। हाँ। तो दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए डबल इक्वल्स में हम्म दोनों का एड्रेस सेम नहीं होने के कारण क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। हम्म अब हम लोग का माइंड मॉडिफिकेशन ये था कि S4 इज इक्वल टू S2 डॉट लोअर केस। S2 क्या है, सबसे हाँ पहले सब कुछ अपर केस में है। तो अब हाँ हम लोग कल ये सोच रहे थे कि यार ये ऐसा भी हो सकता है ना कि हम इसको चेंज कर दें, मतलब S4 डायरेक्ट नया ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है, फिर से इस ऑब्जेक्ट को कर ले। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। बट बट यहाँ पे बात क्या आ रही थी कि आप रन टाइम में दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, उस समय आप अगर S1 पे काम कर रहे होते तो डायरेक्ट इसको पॉइंट करा देता। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हम S2 ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि अपर केस में था, लोअर केस में नहीं था। इसलिए उस पे जैसे ही काम, उसको जैसे हम लोगों ने वो किया, चेंज किया, ठीक है, तो नया ऑब्जेक्ट बना है, हाँ। क्योंकि हम वहाँ पे S2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे S2 ऑब्जेक्ट है, इसलिए नया ऑब्जेक्ट बना। अदरवाइज S1 ऑब्जेक्ट होता तो इसी को पॉइंट करा देते, क्योंकि रन टाइम में हम्म चेंज हो रहा है, क्योंकि अपर केस से लोअर केस में हो रहा है, तो मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनना ही बनना है, हम्म, ठीक है। इसलिए एक नया ऑब्जेक्ट बना। ये अब ये एस तुम फाइव एस फाइव क्या है, S4 डॉट अपर केस, जो ये है अब उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए रन टाइम में तो फिर नया बनेगा। एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं किए हैं, इसलिए जो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट था उसको हम यूटिलाइज करें, इसलिए नया ऑब्जेक्ट फिर से बन रहा था। सेम चीज हमारा यहाँ पे भी हो रहा था। हाँ हाँ। मतलब कि एक बार दोबारा बताओगे एस फोर वाला फंडा? थोड़ा मेरे दिमाग में कम घुस रहा। S4 एस टू में क्या है, अपन धीरे धीरे समझते हैं। एस टू में में ये आया अपर केस में राकेश। S2 अपर केस में राकेश है S2 इज इक्वल है टू ना? S1 डॉट अपर केस, ये जो सब कुछ लोअर केस में था, S1 डॉट अपर केस, तो हम्म, क्या हो गया, सारे के ठीक सारे है। उसमें हो गए, सारे के सारे अपर केस, ठीक है। ठीक है बात ठीक है। तो क्यों, ये तो हमारा S2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि S2 ऑब्जेक्ट को, जो कि सब कुछ अपर केस में है, जो कि सब कुछ अपर केस में हाँ, है, सबको हमको लोअर केस में डाल देना है। लोअर केस में एक करना है। चेंज है, एक चेंज है, अगर चेंज नहीं होता तो अपना वेरिएबल इसी को पॉइंट करने लगता। अपर केस से लोअर अच्छा। केस में चेंज करना एक रन टाइम में चेंज है, नया ऑब्जेक्ट होना हम्म, चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि हम पुराने ऑब्जेक्ट वाले पे अगर काम करते, सिर्फ S1 पे ही काम कर रहे होते,
ठीक है, इन दोनों में अगर हम टॉगल कर रहे होते, लेफ्ट और राइट ऐसे जगलिंग कर रहे होते, लेफ्ट राइट इसी में, तो क्या होता, हमारा हम्म। वेरिएबल इसी को पॉइंट कर लेता। बट हम यहाँ पे फिर अब यहाँ पे S1 से खेल रहे थे, फिर यहाँ पे S1 से खेल रहे थे, इसलिए उसी को पॉइंट करने लगा। बट हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हम S2 में सेव करा दिए थे। अब हम वो S2 ऑब्जेक्ट को फिर से उसके ऊपर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ। रन टाइम में चेंज आ रहा है, मतलब कि नया अच्छा ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब उसके बाद वो अच्छा। S4 जो है उसको पॉइंट करेगा, इसलिए नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये राकेश जो था वो पूरा का पूरा अपर केस में था, अब सारे के सारे लोअर केस में हो गए। हम्म। ठीक है, ठीक है एस ठीक है ठीक है लोअर केस में हो गया, इसलिए अब उसको पॉइंट कर रहा है। और S5 क्या कर रहा है, S4 में फिर से चेंज करेगा, सारे के सारे को अपर केस कर ठीक देगा। है। ठीक है, चलेगा। इस समय ना हम रन टाइम के लिए हम जो ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं ना वो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। अदरवाइज सेम ऑब्जेक्ट हाँ। रहता है अगर S2 ये अगर ये थोड़ा कम भी समझ अगर ये थोड़ा कम समझ में आता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, मतलब ऑब्जेक्ट बन कैसे रहा है क्या। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम क्यों समझ में आ रहा है? नहीं, आई मीन थोड़ा बेसिकली ये दोबारा लोअर केस में गया ना, तो मेरे लिए तो वो लोअर राकेश स्मॉल में हो गया सारा, और स्मॉल के लिए ऑलरेडी S1 है ना। तो हम्म, फिर हम S4 क्यों बनाएंगे, बात है कि S1 को ही पॉइंट करना चाहिए, S4 को भी मेरे हिसाब से। हम्म, भाई S2 था, चाहे S2 था, S9 था, कुछ भी था, लेकिन वो हुआ कंप्लीट, जो स्ट्रिंग बन के आई वो लोअर केस में आई, ठीक है ना। तो हम्म। लोअर केस आई S4 में डाली हमने, लेकिन लोअर केस की एक स्ट्रिंग और है जो S1 में पड़ी है ना। तो एक तरह से दो नहीं, स्ट्रिंग हो गई जहाँ सेम तक टाइप की, आप पर अलग जान अलग रहे ऑब्जेक्ट बन गए थे, होंगे किसी तरीके जहाँ से। तक आप जो रन टाइम में तो चेंज कर रहे थे सिर्फ S1 ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे थे। ठीक, हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये जो दो हाँ। काम कर रहे हैं आप S2 अब ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, इसलिए वहां से कनेक्शन ही हट गया, जो कि अपर केस में बंदा ही चेंज जो हो कि गया। अपर केस में था शुरू में, ऐसा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। बंदा ही चेंज हो गया काम करने के लिए। नहीं, लेकिन जब ये बंदा वापस कन्वर्ट हुआ लोअर केस में, तो ये स्मॉल हो गया ना। S2 डॉट लोअर केस का मतलब राकेश स्मॉल में आ चुका ना, लेकिन किससे जो कि कन्वर्ट, हमारा S3 के अंदर है। ये किससे चेंज हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ है, जो कि ये S1 ऑब्जेक्ट है, हाँ। ये S2 ऑब्जेक्ट है, दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग। ठीक है, अच्छा अच्छा। इसलिए अच्छा। चेंज हुआ है, ठीक है ठीक इसलिए है। लोअर केस में आया है। अगर इससे चेंज हुआ होता ना, इससे चेंज हुआ हाँ, होता, तो ये चीज। हाँ, तो हम्म। चेंज होने की जरूरत अच्छा ही नहीं, अच्छा। क्योंकि ये खुद ही लोअर केस में है। आर मैंने कैप्स लिख अच्छा। दिया उसको मत मानिए, ये पूरा लोअर केस है, ये पूरा अपर केस है, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। शुरुआत के समझ तीन गया में हम समझ गया समझ इसके गया। ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। लास्ट के दो में हम्म। हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया अभी, ठीक है ठीक है। हाँ, वो आई फिर हल डोंट है, हाँ। आई ठीक डोंट है। थिंक कि ये आपको जरूरत है ये वाले चीज की, ये वाला नहीं इम्पोर्टेंट है। नहीं है। नहीं है। ठीक है। मैं- बस इसके बाद ठीक बस है। ये फाइनल वर्सेस म्यूटेबिलिटी, और मैं इसको खत्म भी कर देता हूँ अभी आगे। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के कुछ मेथड्स पढ़ा करके बस स्ट्रिंग खत्म। ठीक है। फाइनल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी, ये क्या चीज़ है? फाइनल, फाइनल और इम्यूटेबिलिटी में कंफ्यूजन कैसे आता है? कोई भी वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, कोई भी मेथड या फिर क्लास अगर फाइनल है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक, हम्म। स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? फाइनल है। स्ट्रिंग क्या है? फाइनल क्लास है। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी क्या है? कैन नॉट चेंज। नॉट चेंजेबल बिहेवियर। तो हम्म। फाइनल एप्लीकेबल क्या, सबसे पहले देखें, अगर फाइनल क्या होता है, एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के लिए है, बट नॉट एन ऑब्जेक्ट। वेरएज इम्यूटेबिलिटी का अगर कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं, तो हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम बात करते हैं, वो वेरिएबल के रेफरेंस में नहीं होता। ओके, ठीक है। ठीक है। By declaring a reference variable as final, you won't get immutability in nature.
ठीक है। आप आप अगर चाहें तो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको अभी तक आइडिया तो लग ही गया होगा स्ट्रिंग बफर के बारे में, करेक्ट? हाँ। ठीक है, इसे मैं दिखाता हूँ। तो by declaring a reference variable as final, we won't get any mutability later. Okay, even though reference variable is final, we can perform any type of change in the corresponding object. ठीक है, but we cannot perform reassignment for that variable. Hence, final and immutability both are different concepts. तो फाइनल के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया था कि अगर मान लीजिए पाई है, आपका एक वेरिएबल है पाई, हम्म। जो कि होल्ड करता है वैल्यू 3.14। ठीक है, हाँ। आप उस करंट ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो करंट ऑब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रिंग बफर है, आप उसमें करंट ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, बट आप उसको वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। 3.14 हटा करके दूसरा वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम्म। आपको पता है कि स्ट्रिंग में तो हमारा एक बार जो वैल्यू चला गया, वो उस ऑब्जेक्ट में वही वैल्यू रहेगा। अगर दूसरा वैल्यू या फिर उसमें मॉडिफाई करते हैं या फिर कंकैटिनेशन करते हैं या फिर कुछ भी, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। पुराने वाले हम्म। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, ये तो आपको पता है। पता है। डाउट भी था आपको? वो डाउट था, वो एक दोनों एस जो टेस्ट और हेलो को पॉइंट कर रहे थे। हाँ। हम्म। ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपने कोई भी एक वैल्यू अगर एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी, वो हमेशा के लिए वही रहेगा। अगर आप उसमें रन टाइम में चेंज करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, कंकैटिनेशन करते हैं, ठीक है, जैसे राकेश हम्म। जावा, ठीक है, अगर आप करते हैं तो उसमें क्या रन टाइम में चेंज होगा और नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आपको किसी ना किसी वेरिएबल के थ्रू पॉइंट कराना होगा, अदरवाइज वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ठीक है, गार्बेज कलेक्टर आकर के उसके आसपास डांस करेगा और उसको किल करेगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। समझे? बट हाँ हाँ, समझ कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग बफर में नहीं होता है। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है कि अपना जो गए। हम चेंज कर सकते हैं। हाँ। अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है डेटा लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, और रन हम्म। टाइम में चेंजेस करने के लिए। एक ही ऑब्जेक्ट, सिंपल एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बफर में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक स्ट्रिंग बफर एस बी करके एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और उसको मैं फाइनल डिक्लेयर कर दिया, फाइनल के बारे में आपको पता है कि रीअसाइनमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही वर्ड याद रखिएगा, रीअसाइनमेंट नहीं हो सकता। हाँ। न्यू कीवर्ड के थ्रू आप इसको जो स्ट्रिंग बफर का एक स्ट्रिंग है, तीन ही स्ट्रिंग है स्ट्रिंग बफर में, तीन कंस्ट्रक्टर है सॉरी। हम्म। तो उसमें से एक कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट? ठीक है। एस बी, एस बी डॉट अपेंड, आप अपेंड आगे जाकर के पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा। एस बी डॉट अपेंड का मतलब हम्म। क्या होता है? अपेंड मतलब कि पुट करना, रखना। आपने ठीक है। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या था? राकेश। ऑब्जेक्ट में था राकेश। अब आप उसके बाद उसमें जावा डाल रहे हो, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, लेकिन आपने तो इसको फाइनल डिक्लेयर कर रखा है, क्या कुछ हो सकता है इसका? नहीं, नहीं हो मेरे सकता। हिसाब से नहीं हो। क्यों? क्योंकि क्योंकि जिस नेचर की आप बात करें वो इम्यूटेबल नेचर है। ठीक है, और हम लोग अभी फाइनल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी देख रहे हैं, जहाँ पे आप इम्यूटेबल नेचर बात कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर में। स्ट्रिंग बफर इम्यूटेबल नहीं होता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है चेंज इन दैट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो राकेश जावा हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा। बट यहाँ फाइनल का क्या काम? फाइनल का मतलब तो रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते ना। हाँ, फिर भी कर रहा अब मैं। हाँ, आप इसको अगर वो ठीक है। राकेश हटा करके कोई और वैल्यू देना चाहोगे, कोई और हाँ। कोई और ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंट कराना चाहोगे, सॉरी कोई और ऑब्जेक्ट हम्म। को ये पॉइंट कराना चाहोगे एस बी वेरिएबल, वो नहीं हो सकता। हाँ। इसका मतलब ये है कि एस बी सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, भले इसके साथ कुछ भी कर लो इस ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा। आंख मूंद करके सिर्फ इस मतलब फाइनल का मतलब, फाइनल स्ट्रिंग बफर में लगने का मतलब आंख मूंद करके ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, जिसमें आप रीअसाइन मत, नहीं करा सकते। मतलब एस बी में जो भी स्ट्रिंग है वो तो रहनी जरूरी है, उसके अलावा कुछ ऐड कर लो आप, लेकिन वो स्ट्रिंग इसके को अलावा नहीं अगर चेंज आप करते राकेश आप। को चेंज करोगे, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे, वो नहीं हो सकता, आप वो दूसरा नहीं होगा। नहीं दे सकते। अच्छा। अच्छा, फाइनल की वजह से, है ना? हाँ और अगर फाइनल नहीं होता तो हम बदल सकते थे इसको, टेस्ट जावा कर सकते थे। हाँ,
है ना? हाँ, आप इसको चेंज कर सकते थे। अच्छा, ये मैं करके देखूंगा एक बार, ठीक है। एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ठीक। बफर अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर क्या है, हम्म। कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एस बी। अच्छा। आपने यहाँ नया हाँ ऑब्जेक्ट, भाई। उसको, हाँ मैं बोला ना, नया ऑब्जेक्ट बनाकर के आप सोच रहे हो कि आप एस बी को उसको प्रिंट प्रिंट हाँ मतलब पॉइंट करा दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये एस भी तो ऑब्जेक्ट है, राइट? हम्म। और अपन कह रहे थे कि फाइनल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। ऑब्जेक्ट पे नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये मतलब वेरिएबल है ना, इसके ऊपर काम कर रहा है ना। नहीं, लेकिन ये स्ट्रिंग बफर क्लास आई थिंक, और एस भी उसका ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं, बनाया अपन जो। फाइनल जो है ये इस वेरिएबल पे काम कर रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या एस भी? नहीं, आप एस बी को ऑब्जेक्ट कैसे बोल सकते हैं, ये तो एस बी जो है वो, अब ये ऑब्जेक्ट है, उसको पॉइंट कर रहा है। हाँ, मतलब रेफरेंस वेरिएबल, अच्छा, ओके ओके। कंफ्यूज हुआ हूँ। ठीक है, सॉरी। रेफरेंस कंफ्यूजन आना वेरिएबल है। बहुत ज़रूरी है, तभी क्लैरिटी आएगी सॉल्व होते होते। हाँ, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने स्ट्रिंग में पूछा था कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू टेस्ट, और स्ट्रिंग फिर दोबारा एस को मैं हेलो कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन करंट ऑब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, पुराना कॉन्सेप्ट है ना। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक बार आपने जो चेंजेस कर दिए ना, जो भी आप चेंजेस हम्म। करते हो वो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। ठीक है। तो उस केस का, ठीक है, उस केस का बताना मुझे, आपसे मैंने पूछा था ना। ठीक है ओके, मैं फिर से बता दूंगा। देखो, हाँ हाँ, ठीक, ठीक है वो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअली मीनिंगफुल, फाइनल वेरिएबल के साथ होता है, एग्जैक्टली करेक्ट है। हम्म। इम्यूटेबल वेरिएबल के साथ होता है, ऐसा तो नहीं लग रहा। फाइनल ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ये भी करेक्ट नहीं लग रहा। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, हाँ ऐसा होता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब कि स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है।